हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है ज्ञान को आचरण में लाएं। आज की कहानी है महात्मा बुद्ध और उनके एक शिष्य के बारे में। महात्मा बुद्ध के मठ में ऐसी एक परंपरा थी कि जो कोई शिष्य वहां से ज्ञान हासिल कर लेता था तो उसको एक दिशा में या किसी जगह या किसी गांव में भेजा जाता था ताकि वो लोगों का वहां पर ज्ञान बढ़ा सके, लोगों का ज्ञान वर्धन कर सके। और उनके मठ में एक शिष्य 6-7 साल से रह रहा था, उसको अभी तक कहीं भी नहीं भेजा गया था। वो शिष्य बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। उसको लगने लगा था कि क्या उसको अभी तक ज्ञान हासिल नहीं हुआ है। एक दिन उसने क्या किया कि महात्मा बुद्ध के पास वो गया और उसने कहा कि महात्मा जी, आप मुझे कहीं नहीं भेजते हैं, क्या आपने मुझे अच्छे से ज्ञान नहीं दिया है? आपको मुझे भी कहीं ना कहीं भेजना चाहिए। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसको समझाना चाहा कि तुम्हें अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन शिष्य जो था वो बात मानने को तैयार नहीं था। तो महात्मा बुद्ध ने उसको एक दिशा बताई और एक गांव बताया और कहा कि कल तुम्हें यहाँ जाना है और वहां से भिक्षा लेकर आना है। उसके बाद वो शिष्य अगले ही दिन वहां पर चला गया और जब वो शाम को लौटा तो उसके पूरे शरीर पर चोटें लगी हुई थी, घाव बने हुए थे। महात्मा जी ने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ? तो उसके बाद उस शिष्य ने बताया कि मैं उस गांव में गया, वहां के लोग तो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी है। केवल और केवल एक व्यक्ति ने भिक्षा दी और उसने भी जब मुझे भिक्षा दी तो उसको जमीन पर गिरा दिया। और इस तरह से वहां पर बहुत ही बुरा हाल हुआ और उन सब ने मेरी इस तरह से पिटाई कर दी है। तो बहुत ही ज्यादा बुरा गांव था और आपको मुझे वहां नहीं भेजना चाहिए था, आपको मुझे किसी सही गांव में भेजना चाहिए। उसके बाद महात्मा बुद्ध जी उनको समझाना चाह रहे थे, फिर लेकिन वही बात शिष्य समझने को तैयार ही नहीं था। तो महात्मा जी ने क्या कहा कि चलो तुम्हें मैं एक गांव और बताऊंगा, तुम वहां जाना, लेकिन एक दिन रुक कर जाना है। उसके बाद शिष्य ने भी बात मान ली। अगले दिन महात्मा बुद्ध ने उसी गांव में एक और शिष्य को भेजा। उसके बाद वो शिष्य भी सुबह निकल गया और वो भी जब शाम को लौट कर आया तो उसके भी शरीर पर बहुत ज्यादा घाव थे, चोट लगी हुई थी। उसके बाद महात्मा जी ने उस शिष्य से भी पूछा और जब वो पूछ रहे थे पहले वाला शिष्य भी वहीं पर ही खड़ा था। तो उस शिष्य ने बताया कि महात्मा जी, वहां के लोग तो बड़े ही भोले हैं, उनको तो समझ ही नहीं आता है और किसी ने मुझे भिक्षा भी नहीं दी है और केवल एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी और वो भी जमीन पर गिराकर। उसके बाद मैंने उस व्यक्ति से कहा तुम्हारा कल्याण हो। तो जैसे ही मैंने कहा उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो तुम्हें भिक्षा जमीन पर गिराकर दी है, तुम्हारी इज्जत भी नहीं करी है और तुम मुझे आशीर्वाद में तुम्हारा कल्याण है बोल रहे हो, ऐसा क्यों? तो उस शिष्य ने कहा कि मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं, जो मेरा कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूं, जो आपका था वो आपने अपने हिसाब से किया। उसके बाद उस व्यक्ति ने बताया कि मैं वहां से जब चलने लगा तो एक बच्चा बहुत ही ज्यादा बीमार था। उसके बाद मैं जंगल में चला गया कुछ जड़ी बूटियां लाने के लिए ताकि उस बच्चे को ठीक किया जा सके। और जैसे ही मैं वहां से जड़ी बूटियां लेने लगा तो मुझे जंगल के जो लोग थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया और वो मुझे वहां से जड़ी बूटी ले जाने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनको समझाया, बताया कि गांव में एक बच्चा बीमार है, उसके लिए मैं ये जड़ी बूटियां लेकर जा रहा हूं। तो उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद जब मैं गांव में वापस आया और उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने लगा तो गांव के लोग भी मुझ पर हावी हो गए और सब लोग मुझे मारने लगे। उसके बाद वही व्यक्ति जिसने केवल और केवल अकेले ने मुझे भिक्षा दी थी वही वहां पर आया और उसने गांव वालों को समझाया कि मैं कोई बुरा व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूं। और इस तरह से उसके कहने पर गांव वालों ने मुझे छोड़ दिया और कुछ देर के बाद ही जो जड़ी बूटियां मैंने लगाई थी उसके कारण बच्चा ठीक हो गया। तो उसके बाद जब मैं वहां से चलने लगा तो गांव वाले लोगों ने कहा कि आप कल फिर आइएगा। तो उसके बाद शिष्य ने महात्मा बुद्ध से बताया कि महाराज, वहां के गांव के जो लोग हैं बहुत ही भोले हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो किसी नए इंसान पर जल्दी से भरोसा नहीं कर सकते हैं और मुझे लगता है कि अभी मुझे वहां कल जरूर जाना चाहिए, उनको मैं अपना ज्ञान जरूर दूंगा। तो सिर्फ इतना सुनना था कि जो पहला शिष्य था उसको समझ आ चुका था कि मुझे जो गांव के लोग बुरे लगे वही दूसरे दिन दूसरे शिष्य को गांव के लोग बहुत ही भोले और अच्छे लगे। तो वो तुरंत ही महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और उसके बाद क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि महात्मा जी, मैं समझ चुका हूं, मुझे ज्ञान हासिल हो चुका था लेकिन मैंने उसको अपने आचरण में नहीं लाया और मेरे ऊपर घमंड ही रहा। और जो दूसरा शिष्य है उसने अपने ज्ञान को आचरण में ढाला
और बिल्कुल भी घमंड नहीं किया। पिटकर हम दोनों आए हैं, लेकिन मेरा पिटने का अलग जो है वजह है और ये अलग तरह से पिटकर आया है। तो अब मेरी समझ में पूरी तरह से आ चुका है। तो देखा बच्चों और दोस्तों, कहानी भले ही आपको अलग लगे, लेकिन इस कहानी का सार केवल और केवल इतना है कि हम लोग भी अच्छा इंसान बनना नहीं चाहते हैं, अच्छा समय लाना चाहते हैं। तो अगर आपको अच्छा समय लाना है तो सबसे पहले आप अच्छे इंसान बनिएगा। और हमेशा याद रखें कि हमें अच्छे इंसानों के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता है। तो आपके अंदर जो भी ज्ञान है दूसरों में जरूर बांटे, लेकिन सबसे पहले उस ज्ञान को अपने आचरण में अवश्य लेकर आए। खुश रहें दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।